संस्कृताय, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम खंड काव्य का 40वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। नीति शतकम खंड काव्य केवल एक गीत काव्य या खंड काव्य नहीं है, बल्कि एक उपदेश परक ग्रंथ है। इसमें जिन बातों का उल्लेख भर्तृहरि ने किया है उनको जीवन में अपनाया जाए तो जीवन बहुत ही कल्याणकारी हो सकता है और हम अनेक प्रकार के संकटों से बच सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी बहुत अच्छा ज्ञान इस खंड काव्य से हमें मिल सकता है। महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि धन के अभाव में व्यक्ति कैसी अवस्थाओं का अनुभव करता है। धन के अभाव में व्यक्ति के मन में कैसी कैसी भावनाएं आती हैं और वही व्यक्ति यदि धन पा जाए तब उसके विचार अचानक कैसे बदल जाते हैं। इस बात को महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तानि इंद्रियाण्य विकलानि तदेव नाम सा बुद्धिर प्रतिहता वचनं तदेव अर्थो समाणा विरहितः पुरुषः क्षणेन सोऽप्यन्य एव भवतीति विचित्रमेतत्। तानि इंद्रियाणि, तानि धन इंद्रियाणि, ई के बाद तान ई है, तान में उसका फिर छोटी दो ई मिली तो क्या हुआ, अकह सवर्णी दीर्घ से दीर्घ संध हो गई। तान में कहते कि वय, तान में कहते वय, इंद्रियाणि, इंद्रियां, वय इंद्रिया, इंद्रिया कितनी है आप जानते हैं, 11 इंद्रियां हैं। कितनी? 11। क्या कि चित्त जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। चित्त अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी में होती है गंध और गंध से क्या बनी? नासिका। जल, जल में है रस और रस से बनती है जिह्वा। तो पहली इंद्रिय क्या हुई? नासिका, दूसरी जिह्वा। पावक अग्नि, अग्नि का गुण है तेज, तेज होता है आंखों में। तो तीसरी तो क्या है? नासिका, जिह्वा और आंख। गगन, गगन क्या है? गगन शब्द, गगन कहते हैं आकाश को, आकाश में होता शब्द। तो शब्द को हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? ना कानों से। तो कान जो है ये भी इंद्रिय है। और समीरा, वायु, वायु का गुण है स्पर्श करना। तो स्पर्श कौन करता है? त्वचा। तो त्वचा जो है इंद्रिय है। क्या है? नासिका, जिह्वा, आँख, नासिका, जिह्वा, आँख, कान और त्वचा, ये क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 क्या कहते हैं? कर्मेंद्रिय। क्या? पाद, हाथ, पैर, पायु, उपस्थ, मन और वाणी, ये छठी इंद्रिय हो गई। 5 कर्मेंद्रिय हो गई और वाणी ये जो है हो गई, तो हो गई 11 इंद्रिय। तो 11 इंद्रियों के जो कहते, जो 11 इंद्रिय, वह 11 इंद्रिया कहते अविकलान, क्या? स्वस्थ होना। व्यक्ति की 11 इंद्रियां स्वस्थ, पूर्णतया स्वस्थ हों तो कहता है तदेव, वही नाम तो स्पष्ट है। सावरिक कहते वह बुद्धिर प्रतिहता, बुद्धि नहीं बुद्धि, बुद्धि प्रतिहता। क्या होगा कि सस जो के नियम से क्या हुआ कि विसर्ग का लाभ है। क्या? बुद्धि,
ई है, ई के बाद विसर्ग है, उसके बाद आ है, इसलिए सहज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया। अप्रतिहता कहते अकुंठित, अकुंठित आप समझ नहीं पा रहे क्या है? अकुंठित का मतलब कहते हैं कि स्वस्थ बुद्धि, क्या हो? स्वस्थ बुद्धि, नहीं बुद्धि में कोई विकार न हो, आप क्या करना है क्या नहीं करना है इसको आप सोच लें समझें, वो तो क्या है क्या करना है क्या नहीं करना है ये जब आप जाने उसी के अनुसार काम कर सकते हैं, स्वस्थ बुद्धि। वचनम, वचन माने वाणी, तदेव कहते वही, तदेव नहीं कहते तत्त धन कहते एव, तत्त धन एव, तत्त धन एव, ता के बाद ए, झलाम जसो अंत्य सूत्र के नियम से ता का दा बन गया। क्या बन गया? ता का दा। आप जो है यदि संधि नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने संधि पढ़ाया है, उस वीडियो में आप देख लेंगे, कई प्रकरण है उसमें, उनमें आपको मैंने संधि बताया है और क्या किया है, बोर्ड की व्यवस्था करना पड़ा, उसको मैंने बोर्ड पर ही पढ़ा कि आप भली भांति समझ जाएं। तो अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उस बोर्ड पर भी उसको देख लेंगे। इसके अलावा PDF में भी मैंने एक जगह डाली है संधियाँ, उसमें भी आप देख लेंगे। जब आप मेरे वीडियो को देखेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे। तदेव करते वही, अर्थो समारा, क्या हुआ? अर्थो समारा, अर्थो समारा कहते हैं कि धन की गर्मी से, अर्थ माने धन और उस माने गर्मी, अर्थ धन उस्मारा, अर्थो समारा, आ लुगुणा के नियम से आ के बाद उ आया, इसलिए नियम क्या होता है, यदि अकार के बाद उकार आए तो संधि करने पर ऊ का ओ बन जाता है। तो यहाँ क्या होगा? ऊ का ओ बन गया। धन की गर्मी से क्या है कि विरहिता मन रहित, पुरुष मनुष्य क्षणेन, क्षण भर में ही, क्या है, सो कहते वाह, सो मने सो नहीं सह, शुद्ध रूप क्या, सो अप्यन्य लिखा है, क्या लिखा है? सो अप्यन्य, सो अप्यन्य नहीं है, सह धन अति, सह सा में छोटा, उसके बाद विसर्ग, फिर उसके बाद छोटा है, तो नियम क्या है? अतोरोध प्रदान प्रत्यय, सूत्र में नियम है कि यदि छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद फिर छोटा आ हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। तो सह धन अति क्या है? आप सा में आ पर विसर्ग फिर आए, तो क्या हुआ? संधि करने पर आ का विसर्ग का कहते ऊ बन गया, बने सौ, सा में आ के बाद करते ऊ, तो क्या होगा? आद गुणा के नियम से ऊ क्या है, क्या हुआ? ऊ का ओ बन गया सो, फिर ओ के बाद आ है, इसलिए इंग पदांत आदत के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। अवग्रह चिन्ह क्या होता है? अंग्रेजी केस जैसा। तो क्या हो गया? 3 संधियाँ हुई, कौन कौन सी? अतोरोध, आदगुणा और इंग पदांत आदत, 3 संधियाँ। जिसे क्या कर सकते हैं? दीर्घ, गुण और पूर्ण रूप स्वर संधि आदि कर देखे हैं। आगे क्या है? अपि धन करते अन्य, अपि धन करते अन्य बन गया अप्यन्य, ई का या बना। सह माने वह, अपने भी, अन्य में दूसरा, अन्य में दूसरा, एवं ही भावती, भावती नहीं भावती, धन की अकाह सवर्ण दीर्घा है, 2 ही हैं, दोनों क्या दीर्घ में भवत में हो जाता है, माने ऐसा, विचित्र में तत्, विचित्र माने आश्चर्य है, एतत् माने क्या है? यह, यही तो आश्चर्य है दुनिया में। क्या होता है कि व्यक्ति की सारी इंद्रियां स्वस्थ हों, व्यक्ति की सारी इंद्रियां स्वस्थ हों, बुद्धि भी उसकी बढ़िया सही काम कर रही हो, अकुंठित न हो, वाणी भी बहुत मधुर बोलता हो व्यक्ति, लेकिन जब उसके पास धन आ जाता है तो धन की गर्मी से व्यक्ति क्षण भर में ही दूसरे ढंग का हो जाता है, दूसरे प्रकार का हो जाता है। यही आश्चर्य की बात है कि धन में बड़ी गर्मी होती है। धन नहीं है तो व्यक्ति थोड़ा दीनहीन रहता है, और धन आ गया तो व्यक्ति में क्षण भर में ही गर्मी आ जाती है और कहता है ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन धन जो है अस्थायी नहीं है, वो क्या है? आज है कल चला जाए, किस क्षण चला जाए कुछ पता नहीं है। रावण, हिरण्याक्ष, बड़े बड़े क्या कहते हुए शक्तिशाली राजा, बहुत ताकत का धन था, लेकिन क्षण भर में ही सब का चला गया, कुछ नहीं कर पाए, अंत में उनको ये संसार छोड़ करके जाना पड़ा। तो क्या है? पूरा हो गया क्या कि व्यक्ति की 11 इंद्रियां पूर्णतया स्वस्थ हों,
सही सही काम कर रही हो, बुद्धि भी ठीक ठीक ढंग से काम कर रही हो, वाणी में भी मधुरता हो, अच्छी वाणी हो। लेकिन यदि व्यक्ति को धन मिल जाता है तो धन की गर्मी से व्यक्ति क्षण भर में बदल जाता है। उसका नाम तो वही रहता है, उस व्यक्ति का नाम वही रहता है, लेकिन उसके सारे काम बदल जाते हैं, उसकी बुद्धि बदल जाती है, उसकी इंद्रियां भी जो काम पहले करती हैं वो नहीं करती हैं। सारी उसकी इंद्रियां, बुद्धि, ये सब व्यक्ति की बदल जाती हैं। उसका कारण क्या है? धन की गर्मी। धन की गर्मी से व्यक्ति के सब स्वभाव, सारे स्वभाव में अंतर आ जाता है। यही आश्चर्य की बात है, और ये दुनिया में सब जगह चल रहा है, यहाँ नहीं, सब जगह कैसे। रामायण में तो कहते लिखा कि जब किसी को कोई पद, अधिकार, पैसा मिल जाता है तो उसमें जो है घमंड आ जाता है। क्या कि जन्मा को अस जग माना ही, क्या कि जब दक्ष को मिला था बहुत भारी पद तो उसको घमंड आ गया। वही चीज कि जन्मा को अस जग माना ही, और प्रभुता पाई कीन मत नाही। जब किसी को अधिकार, सत्ता मिल जाती है, पद पैसा में, तब उसमें गर्मी आ जाती है, घमंड आ जाता है। ये चीज़ जो है ठीक नहीं है। तो संधियाँ हमने कहते आपको बता ही दिया है सब। अब क्या बताएंगे, कहते आपको कहते समास बता रहे कहाँ पर कौन सा कहते समास हो सकता था, आप समझ लीजिए। देखिए क्या है कि आप विकलान में क्या करना, विकलान सार्थक शब्द के पहले छोटा है तो आप क्या करें, आपको नाम में बदल दीजिए, नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। हो गया नहीं तत्पुरुष समास, आगे देखिए। अप्रतिहता का अकुंठित, आपको आप नाम बदल, न प्रतिहता, और क्या है अर्थों समास, किसकी गर्मी, धन की गर्मी, क्या है धनस, अर्थस्य, धन से गर्मी है। गर्मी कहाँ से, धन से, तो अर्थेन उस्मारा, तृतीया तत्पुरुष समास है। कौन समास, तृतीया तत्पुरुष। अब क्या कहते आगे देखा है, अप्रतिहता में श्री धातु, और क्या अप्रतिहता में क्या, श्री धातु कत प्रत्यय और टाप दोनों, कत और टाप दोनों हो जाएंगे। इसके अलावा विरहिता में क्या होगा, कथ प्रत्यय है, बी उपसर्ग है, रह धातु और कथ प्रत्यय हो जाएगा। इसके अलावा वचनम लिखा है, क्या लिखा है, वचनम। वचनम में होता है लिप्ट प्रत्यय, कई बार होता है। जिन शब्दों के अंत में अनम आए, जिन शब्दों के अंत में अनम या अणम हो, वहां पर लिप्ट प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय, लिप्ट प्रत्यय हो गया। अलंकार कौन सा है, व्यक्ति क्षण भर में ही बदल जाता है, उसका कारण है धन की गर्मी। इसलिए क्या है, काव्यलिंग अलंकार। कैसे, इसलिए कि क्या होता है काव्यलिंग, हे तोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और इसके अलावा छंद कौन सा है, उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगोगा। वसंत तिल का छंद है, तगण भगण जगण हो, अंत में दो गुरु हूँ, वहाँ पर तभ जा जगोगा, तगण भगण और दो जगण, अंत में गुरु हूँ, वहाँ पर वसंत तिल का छंद होता है। प्रसाद गुण, क्यों, क्योंकि जब कोई बात कही जाए या सुनी जाए और सुनते या कहते ही दिल में बैठ जाए, समझ में आ जाए, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तुरंत ईंधन जलकर भस्म हो गया, वैसे ही जब कोई बात समझ में आ जाए तुरंत, तो वहाँ कौन सा प्रसाद, ये गुण सभी रसों में और क्या कहते सभी रचनाओं में होता है। कैसे, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम शुष्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। प्रसाद, और यहाँ पर
समासों का अभाव हो या बहुत कम समास मिले वहाँ पर वैदर्भित होती है। साथ ही साथ मधुर और कोमल व्यंजन हो तो यहाँ पर वैदर्भित। कैसे? माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भिरीतिरिष्यते। वैदर्भिरीत है और भारतीय वृत्ति है, क्योंकि सभी रसात में भारतीय वृत्ति होती है। यदि आपको वीडियो को समझ में आया हो, पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।